मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर 2027 परीक्षा के लिए 1000 जनरल नॉलेज क्वेश्चनों का धमाका, जिसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है ये 50 होने वाली है और ये आज का सेट नंबर 10 होने वाला है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर 2027 की, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं PYQs एंड साइंस के 10 क्वेश्चंस प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है यह प्रयागराज है, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल के सामान के निर्माण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा शहर है? यह मेरठ शहर है, जो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिरोज ए हिंद या पूर्वांचल का सिराज कहा जाता है? तो यह जौनपुर को कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति, क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो यह थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के त्यौहार में के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? यह मुरादाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला है सहारनपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इत्र और सुगंधित तेलों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? तो यह कन्नौज है, इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह बाबतपुर वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राई नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राई नृत्य किया जाता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये मयूर नृत्य की तरह होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन और प्रसिद्ध शहर कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम क्या था उसका? तो कान्य कुंभज या महोदया इसका प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत कबीरदास का महाप्रयाण स्थल जहाँ उन्होंने प्राण त्यागे उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मगहर में स्थित है, संत कबीर नगर जिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो यह आगरा और इटावा जिले के अंतर्गत आता है। ये मुख्य रूप से घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष 1972 में की गई थी। अगला टॉपिक अपना है, इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो प्रश्न नंबर 16 है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और जो वर्तमान में बढ़ाकर 12 हो गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है। यह अनुच्छेद 148 के तहत करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है यह राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह वर्ष 2005 में लागू हुआ था। आप लोगों का होमवर्क है RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किस भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो यह ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को बदलकर किस वर्ष नीति आयोग का गठन किया गया? तो किस वर्ष किया गया? यह 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला टॉपिक है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? तो जो प्रथम तीर्थकर हैं जैन धर्म के, ये ऋषभदेव हैं। इन्हें आदित्यनाथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और इसमें कितने मंडल हैं? तो प्राचीन वेद ये ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, जो 1793 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वह कल्लड़ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो किस मौर्य शासक ने करवाया था? यह सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय के समय हुआ था और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किस तिथि को शुरू किया था? तो यह तिथि
12 मार्च 1930 है, जिसमें साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली कृत्रिम नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, भारत की प्रसिद्ध खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह मिर्जापुर से होकर गुजरती है। प्रयागराज के निकट 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। अगला टॉपिक है साइंस, इकोनॉमी एंड माइक। अगला प्रश्न, भौतिक में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह वाट इसका एसआई मात्रक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है यह 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है। अगला प्रश्न है, कवक या फंगस के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तिथि से लागू किया गया था? तो यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध उत्पादन का जनक किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इन्हीं की याद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।